हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का ईवीएस के बहुत इंपॉर्टेंट दो ऐसे टॉपिक्स देखने वाले हैं जिनमें से आपको पेपर में 3-4 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। उससे ज़्यादा भी चांसेस हैं कि आपको देखने को मिले। जैसे कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे थीम्स के बारे में, और जो फेमस पर्सन्स हैं एनसीईआरटी में 3rd to 5th जो भी फेमस पर्सन है सभी को हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में थीम से देखिए आपको 2 या 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से देखने को मिलते हैं, और फेमस पर्सन्स पर भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो ऑल इन ऑल ये समझ लीजिए कि इस सेशन से आपके जो 7 नंबर हैं वो पक्के होने वाले हैं। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं थीम्स के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले थीम्स होती क्या है, ईवीएस में हम सीटेट के लिए टॉपिक पढ़ते हैं थीम्स। तो एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स हैं ना वो थीम बेस्ड है। कोई भी थीम पर आपको फैमिली के बेस पर कोई चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सभी थीम के बेस पर होते हैं। कोई चैप्टर आपको फूड के बेस पर है, किस तरह से चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए थीम्स कितनी होती हैं। जो मेन थीम्स होती हैं वो 6 होती हैं जो ये दी हुई हैं, ठीक है। और ये क्या है, सब थीम्स हैं, वो भी सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड की सब थीम्स होती हैं, बाकी की सब थीम्स जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है। बस देखिए थीम्स अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फैमिली। इसको आपने एज इट इज याद करना है। फर्स्ट थीम क्या है हमारी, फैमिली। फैमिली के बेसिस पर चैप्टर होते हैं कि रिलेशनशिप्स होते हैं। देखिए फैमिली की सब थीम्स क्या हैं, रिलेशनशिप्स, जो हमारे रिश्ते होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, सभी मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, नाना नानी, व्हाट्सो एवर रिलेशंस, अंकल आंट, सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं रिलेशनशिप्स में। फिर वर्क एंड प्ले, हम जब ऑफिस में जाते हैं हमारे कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप्स बनते हैं, ठीक है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर उनके फ्रेंड्स बनते हैं, या फिर खेलने जाते हैं तो उस तरह के रिलेशंस बनते हैं। देन इज एनिमल्स, कोई एनिमल्स को हम पेट रख लेते हैं, ठीक है। काउ गिव्स मिल्क, ऐसी चीज़ें हम बात करते हैं तो वहाँ से हमें मिल्क मिलता है। देन प्लांट्स, प्लांट्स हम घर में भी प्लांट्स लगाते हैं। ये सारे क्या हैं, हमारी फैमिली का पार्ट है, हमारी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। ये मेन थीम है। और फैमिली की सब थीम्स क्या हैं, ये 4 हैं। ये सारे नेम्स देखिए आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट इज अ थीम और अ मेन थीम, इस तरह से या किसी भी तरह से मोल्ड करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए फैमिली सबसे पहली थीम कौन सी है। फैमिली, उसमें क्या आता है, हमारा रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना जिसको हम कहते हैं, ये आते हैं। उसके बाद देखिए हमारी फैमिली है। हमें फैमिली तो मिल गई, लेकिन हमें जिंदा रहना है तो हम खाए पिएंगे भी तो कुछ। तो फूड के बेसिस पर, फूड की थीम पर भी हमारे पास जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स होते हैं इस थीम पर भी, तो फूड के अंदर फर्दर 5 सब थीम्स हैं। फर्स्ट इज टेस्टिंग। अब टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, हमारी टंग टेस्ट करती है कोई भी चीज़ है, बिटर है, सोर है, सॉल्टी है, स्वीट है, सारी चीज़ें किस में आती हैं, फूड को हम टेस्ट करते हैं। फिर डाइजेस्ट करते हैं। अब डाइजेस्टिंग में देखिए हमारा स्टमक का रोल होता है, ठीक है। देन इंटेस्टाइन में होता है। देन कुकिंग, किसी चीज़ को कुक करना है, कितनी टेम्परेचर पर कुक होगा, या फिर कुकिंग के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, हम बॉयल करके चीज़ों को कुक कर सकते हैं, फ्राई करके कुक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इज प्रिजर्विंग टेक्निक्स, कि अगर आपको मैंगो को प्रिजर्व करना है किस तरह से करेंगे, आंवला को प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्विंग टेक्निक्स किस तरह की होती हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीकों से प्रिजर्व किया जाता है ना। जैसे हम सर्दियों में अक्सर सभी के मदर्स करती होंगी ना, वो ले लेते हैं हम पीस यानी कि मटर इकट्ठे ले लेते हैं और फ्रीज़र में स्टोर करके रख देते हैं, तो वो क्या है, कुछ दिनों तक वो अच्छे से स्टोर रह सकते हैं। तो ये क्या है, इनकी प्रिजर्विंग टेक्निक्स। आम का अचार हम खाते हैं तो वो सालों साल खराब नहीं होता। इट मीन्स वो मैंगो को प्रिजर्व करने की टेक्निक है कि हम उसको पिकल के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रिजर्विंग टेक्निक। उसके बाद देखिए इसमें 5th है फार्मर्स एंड हंगर। अब जो फूड हम खाते हैं वो हमें मिलता कहाँ से है, फार्मर्स एंड हंगर। फार्मर्स से, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं उसको, ठीक है, खेतों में उगाते हैं वो सब्जियां, फल, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, गेहूं, वो सारी टॉपिक्स किस में आ जाते हैं, आपके फूड में। क्लियर। तो फूड में कितने सब टॉपिक्स हैं, हमारे सब थीम्स हैं, 5 सब थीम्स हैं। सबसे पहले खाना खाते हैं तो हमें टेस्ट आता है, फिर हम डाइजेस्ट करते हैं और खाना कुक करके खाते हैं, कुकिंग होती है, फिर चीज़ों को प्रिजर्व भी करते हैं, और फाइनली हमें फूड मिलता कहाँ से है, फार्मर से। और खाते क्यों है, क्योंकि हमें भूख लगती है, एंड हंगर। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखें, ठीक है। अब खाना मिल गया तो हम पानी भी तो पियेंगे, पानी पियेंगे
अगर हम पानी की वेस्टेज करते रहेंगे तो पानी एक दिन खत्म हो जाएगा, या फिर बहुत उसका लेवल कम हो रहा है। तो वाटर को प्रिजर्व करना, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर मिनिमाइज करना, वाटर को किस तरह से पीना चाहिए, बेटर वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे चैप्टर्स में आपको वाटर थीम पर भी चैप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, हमें पानी भी तो चाहिए पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए, मिसलेनियस चीज़ों के लिए। क्लियर? अब पानी मिल गया, अब रहेंगे कहाँ पर? सोने के लिए भी तो घर चाहिए, यानी कि शेल्टर। शेल्टर देखिए, एनिमल्स का अलग शेल्टर होता है ना, ह्यूमन बींग्स का अलग शेल्टर होता है, बर्ड्स का अलग शेल्टर होता है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? शेल्टर के अंदर, कि हम कहाँ पे रहते हैं, किसका किस तरह का घर होता है। जैसे हम बात करें कि हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि लेह लद्दाख में ऐसे ट्रायंगुलर शेप के टेंट लगाकर रहते हैं लोग, क्योंकि वहां पर देखिए जो मौसम होता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। तो ये कहाँ पर मिलते हैं आपको इस तरह के टेंट्स, जिसको रिबो कहा जाता है ना, इस टेंट को क्या कहते हैं? रिबो। तो ये कहाँ मिलते हैं आपको? लेह एंड लद्दाख में। इस तरह से शेल्टर पे आपको क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, देन ट्रेवल में, अब हम ऐसे तो है नहीं कि हम घर पे ही बैठे रहेंगे सारा दिन एक जगह स्टक होके खड़े रहेंगे, हम स्कूल भी जाते हैं। ठीक है, स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल वैन पर जाते हैं, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए ट्रैवल में। ट्रैवल में और क्या चीज़ें आ गई? इंडिया का हमारा मैप आ गया, या फिर पूरे दुनिया का नक्शा आ गया। फॉरेन में घूमते हैं हम ट्रैवल में, एक तो मैप्स पर देखिए क्वेश्चन आपको 100% गारंटीड आता है। एक तो आपके कोस्टल रीजन्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है कि अरेबियन सी के कोस्टल रीजन्स कौन से हैं, ठीक है, या फिर आपके बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन्स कौन से हैं, या फिर ट्रेन आपकी पटना से चली और गई आपकी कहीं और, तो रास्ते में उसको कौन कौन से स्टेशन से होके वो गुजरेगी। तो अगर आपको मैप नहीं पता तो आप वो चीज़ें नहीं अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, तो मैप आप पूरा अच्छे से इंडिया का देख कर जाइए, हर स्टेट को देखिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट उनकी सिटीज़ हैं या फिर उनके जो कैपिटल्स हैं वो ज़रूर देख कर जाइए। ठीक है, देन फाइनल क्या है कि अब हम अगर सारा कुछ इतना खर्चा कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कुछ तो काम करेंगे ना, हम वेले तो नहीं बैठेंगे ना सारा दिन। तो थिंग्स वी मेक एंड डू, हम जो काम करते हैं, जैसे हाउस होल्ड वर्क है, जो घर में रहते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो वो घर पे खाना बनाते हैं, और बाकी जो है काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो खाना बनाना भी एक काम है। बाहर जाकर काम करना, फिजिकल वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, जो भी है, वो सारा किस में आता है? थिंग्स वी मेक एंड डू। ये चीज क्लियर हुई? तो हमारी 6 जो है मेन थीम्स वो कौन सी हैं? सबसे पहले है फैमिली। फैमिली मिल गई तो हमें खाना खाने को चाहिए, खाना खा लिया तो हम पानी पिएंगे, पानी पीकर हम सोएंगे कहाँ पर? हमें शेल्टर चाहिए, शेल्टर चाहिए, अगले दिन उठकर हम फिर कहाँ पे जाएंगे? अपने ऑफिस जाएंगे, तो ट्रैवल करना है हमको। ठीक है, ट्रैवल करके जाएंगे कहाँ पे? ऑफिस। ऑफिस क्या करेंगे? काम करेंगे। थिंग्स वी मेक एंड डू। इस तरह से आप इस सीक्वेंस को याद रखें, और ये सारे के सारे मेन नेम्स हैं, जो मेन थीम्स हैं 6, ये आपको याद होनी चाहिए। और फैमिली की सब थीम्स 4 हैं। देन फूड में आपको 5 सब थीम्स देखने को मिलती हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे और हम डिस्कस करेंगे अब फेमस पर्सन्स जो हमारे एनसीईआरटी में 3rd to 5th क्लास में जो भी हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके रिलेटेड जो है ना, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक ही सेशन में यहाँ पर लेकर आई हूँ। सो सबसे पहला हमारे पास है बछेंद्री पॉल। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बम्पा में, और 24 मई 1954 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट वुमेन इन इंडिया एंड 5th इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट पीक। तो हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाली इंडिया में से अगर हम बात करें तो ये पहली ठीक है वोमेन है, और 5th इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट पीक। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए माउंट एवरेस्ट पीक का दूसरा नाम क्या है? इसको सागर मथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि माउंट एवरेस्ट का अदर नेम क्या है, तो वो है सागर मथ। और ये है कहाँ पर? ये नेपाल में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। बच्चे इंडिया पर टिक कर देते हैं क्योंकि हम ये चीज पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ये हमारी कंट्री में नहीं है, ये कहाँ पे है? नेपाल में है। और इसकी हाइट क्या है? जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट की, उसकी हाईएस्ट जो चोटी है वो, उसकी हाइट क्या है? 8,848 मीटर, या फिर ये आपको पेपर में ना 8850 मीटर भी आया है, तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आप कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर आप याद रखिए। इसके आसपास जो नंबर आपको ऑप्शन में नजर आता है वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी ये जो माउंटेनियरिंग की डिग्री है, जो ट्रेनिंग है, वो कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग फ्रॉम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में।
ठीक है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। देखिए पहले तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए है ग्रेगोर मेंडल। इसको हमने सीडीबी में भी डिस्कस किया है। इन्होंने प्लांट्स पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, मटर के दानों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई छोटे मटर के दाने ले लिए, बड़े मटर के दाने ले लिए। ठीक है, फिर उनको उनकी जो नई नस्ल पैदा हुई वो देखे कि मटर के दाने छोटे हैं या बड़े हैं। तो ये मेंडल साहब हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने, ठीक है, इनको सबसे पहले क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल को। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 28,000 से ज़्यादा प्लांट्स पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद है एल बिरूनी। एल बिरूनी हमारे इंडिया के नहीं है, ये एक टूरिस्ट थे। ठीक है, इंडिया घूमने आए थे। और जब ये कब आए थे, ये बस लाइन सभी में आपको कहीं पे भी आप एल बिरूनी के बारे में देखेंगे ना तो यही लाइन आपको देखने की मिलेगी कि ही केम टू इंडिया, ठीक है, बिफोर 1000 ईयर्स। 1000 सालों पहले ये हमारी कंट्री में आए थे। और इनकी कंट्री कौन सी है? उज़्बेकिस्तान। एल बिरूनी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इनकी कंट्री का नाम क्या है? उज़्बेकिस्तान। और ये ना हमारे यहाँ पर जो पॉन्ड्स बनाते हैं लोग, पॉन्ड्स के पास जो वो पेवमेंट बनाई होती है उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते थे, बहुत खुश होते थे देखकर कि कितने सुंदर सुंदर पॉन्ड्स बना रखे हैं लोगों ने। पॉन्ड्स के साथ जो सीढ़ियाँ हैं हमारे पुराने कल्चर से चली आती है, पॉन्ड्स में नहाने का सिस्टम होता था। ठीक है, सीढ़ियाँ उतर के फिर पॉन्ड्स में जाकर नहाते थे। तो ये वो सारी चीज़ें देखकर बहुत इंप्रेस हुए और इन्होंने अपनी बुक में उस चीज़ का पूरा जिक्र किया है। और इनको लगा कि इनकी कंट्री के जो लोग हैं ना वो सारी चीज़ें पढ़कर सुनकर बहुत खुश होंगे। तो इन्होंने वो सारे पॉन्ड्स के बारे में और हमारे जो एक्सपर्ट बंदे हैं पॉन्ड बनाने में, ठीक है, उन सभी के बारे में अपनी बुक में लिखा। और उनकी बुक का नाम क्या है? उल हिंद। उल हिंद बुक में उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा जो इंडिया में पॉन्ड्स बनाते हैं इतने सुंदर सुंदर, ठीक है, इतने एक्सपर्ट तरीकों से। ठीक है, ये 3 क्लियर हुए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 पे कर्नम मल्लेश्वरी। ये हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये। और इनका पूछा जाता है कि ये किस फील्ड में है, तो ये एक वेट लिफ्टर रह चुकी हैं। और इन्होंने मैक्सिमम जो वेट पिकअप किया है वो 130 किलो है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेट कर्नम मल्लेश्वरी ने कितना उठाया है? वो है 130 किलो। ठीक है, और इन्होंने 29 मेडल्स आउटसाइड इंडिया जीते हैं, यानी कि इंडिया के अलावा जो बाहर इन्होंने सभी मेडल जीते हैं वो उसका नंबर क्या है? 29। नेक्स्ट हमारे पास है लुइस ब्रेल। अब आपने ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा, जहाँ पर जो लोग देख नहीं सकते वो टच करके ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, जहाँ पर पॉइंटेड वो होते हैं ना, पॉइंट्स होते हैं, उसको टच करके वो चीज़ों को पढ़ते हैं। तो लुइस ब्रेल ने क्या किया था? ये अपने फादर के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेल रहे थे जब छोटे होते थे। तो वहाँ एक इंसिडेंट के कारण इनकी जो आईसाइट है वो चली गई, तो ही लॉस्ट हिज आईसाइट। फिर इन्होंने सोचना शुरू किया अलग अलग तरीकों के बारे में जिससे कि रीडिंग हो सकती है। ठीक है, जब आईसाइट चली गई तो नेचुरली टच करके रीड करेंगे चीज़ों को, या फिर सुन के चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुन के मतलब कोई नॉलेज हम ले सकते हैं। तो रीडिंग बाय टचिंग कैसे हो सकती है? दैट इज, इन्होंने उसका नाम क्या रखा? लुइस स्क्रिप्ट। और इस पर 6 पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लुइस ब्रेल ने लुइस स्क्रिप्ट दी थी और उस पर कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स। इसके बाद है हमारे पास सुनीता विलियम। इसमें आपको काफ़ी कुछ याद करने वाला है। सबसे पहले क्या है? सुनीता विलियम है फ्रॉम अहमदाबाद और ये फर्स्ट वुमेन है टू लिव इन स्पेस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सबसे ज़्यादा देर तक स्पेस में रहने वाली ये पहली वुमेन है। ठीक है, ज़्यादा टाइम क्या, 6 से ज़्यादा महीने ये स्पेस में इन्होंने बताए हैं। और उसके साथ ही इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि स्पेस में रहते हुए इनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। तो इन्होंने बताया कि हम एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं, हम इधर उधर फ्लोट करते रहेंगे। क्यों? वैसे बेसिकली उसका रीज़न क्या है कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती। ठीक है, तो स्पेसशिप के अंदर बंदा इधर उधर घूमता रहता है। अब तो हमने मूवीज़ में भी ये बहुत सारी चीज़ें ईजिली देखी हुई हैं, तो हमें ये चीज़ अच्छे से पता है। ठीक है, तो एक जगह पर अगर हम रहना चाहते हैं तो हमें सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद पानी भी क्या है, पानी भी ऐसे नहीं है कि बॉटल के अंदर ही रहेगा। अगर उसका लिड लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज वो अगर पानी बाहर गिर गया तो वो बबल्स में इधर उधर फ्लोट करता रहेगा जैसे इंसान फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो अगर फेस वॉश करना है तो क्या करेंगे? एक वो पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर कोई पानी का बबल जो इधर उधर घूम रहा है उसको पकड़ के पेपर को गीला करेंगे, फिर वो अपने फेस को वाइप कर सकते हैं। और वहाँ पर ये कहते हैं कि कॉम्ब भी नहीं कर सकते क्योंकि बाल भी क्या है, हमारी तरह ही हवा में वहाँ पे उड़ते रहते हैं, तो कॉम्ब करने की ज़रूरत भी नहीं है और कॉम्ब हो भी नहीं सकता क्योंकि बाल इधर उधर उड़ते ही रहते हैं।
ठीक है, तो सुनीता विलियम के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन्स हैं और कब किस पे क्वेश्चन आ जाए हम नहीं कह सकते, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इनके रिगार्डिंग इन पॉइंट्स के अलावा आपको पेपर में कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बस आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल शॉर्टकट और टू द पॉइंट में आपके लिए ये चीज़ें लेकर आई हूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कल्पना चावला। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ट्रेवल इन स्पेस। ठीक है, और फर्स्ट स्पेस मिशन इनका कब था? 1997 में, और उस स्पेसशिप का नाम क्या है? कोलंबिया STS-87। तो इन्होंने सेकंड स्पेस ट्रेवल कब किया? इन 2003। ठीक है, 16 जनवरी 2003 में सेकंड स्पेस ट्रेवल किया, और वो जो स्पेसशिप है, ठीक है, उसका नेम क्या है? कोलंबिया STS-107। तो ये नंबर्स आप ध्यान में रख लेना। फर्स्ट का नंबर क्या है? STS-87, कोलंबिया STS-87, और सेकंड क्या है? कोलंबिया STS-107। सिर्फ ये नंबर्स ही मुश्किल है, ये चीज़ें तो मीन सेम ही है, तो डिफरेंट आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में भी पता होना चाहिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन द ईयर ऑफ 1969। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज राकेश शर्मा, और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 में, और ये कौन थे? एक विंग कमांडर थे, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट में। ठीक है, ये स्पेस मिशन पर गए थे, और वो क्या है? सोयूज T11 एंड SOYUZ, सोयूज T10, और इनको अशोक का चक्र मिला था 1984 में। ये देखिए इंफॉर्मेशन है, कुछ जो चीज़ें आपको, या तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से पता लगेंगी, या फिर आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, देन इज लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। शी इज़ द फर्स्ट वोमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, ये इंडियन नेवल सर्जन है। Then also she is the first woman to lead parade at Armed Forces Medical College। ठीक है, फर्स्ट वुमेन, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं कि पहली महिला जम्मू एंड कश्मीर से जिन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, वो कौन है? वहीदा प्रिज्म है। ठीक है, एंड फर्स्ट वुमेन जिन्होंने परेड को लीड किया आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में, कितने, कौन से ईयर में? इन द ईयर ऑफ 2006। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास एक लास्ट जो मैं आपके साथ पर्सन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए वो कौन है? सूर्यमणि भगत। इनको गर्ल स्टार कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल स्टार किसको कहा जाता है? वो है सूर्यमणि भगत। ये एक एक्टिविस्ट है, किस लिए? फॉर सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए एक एक्टिविस्ट है, और फाउंडर है किसकी? तोरंग की। ठीक है, तोरंग किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तरंग कहते हैं हम जंगल को। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तोरंग का मीनिंग क्या है, किसको कहते हैं? तो इसकी ऑप्शंस में से आपको बस जंगल देखना है और उस पर टिक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, और देखिए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।